हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, मुझ पे दुरूद पढ़ो रब तुम पे रहमत भेजेगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लिम। बुखारी मस्जिद घर घर में मौजूद तमाम दोस्तों को और सोशल मीडिया के जरिए सुनने वाले दुनिया भर के मुसलमानों को नया इस्लामी साल मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए खैर व बरकत का जरिया बनाए। जो गुज़श्ता साल की तलखियां हैं, तुर्श रवियां हैं, अल्लाह ताला उनको लौट आने से हमें महफूज फरमाए। यानी जो साल गुजरा है उसकी तलखी को हर बंदे ने महसूस किया है। और अल्लाह का करम है कि ये साल का आगाज हमें अल्लाह ताला के जिक्र, कुरान की तिलावत, कुरान सीखने से अल्लाह ने हमें करने की तौफीक अता फरमाई। इंसान अपनी जात पर बड़ा मान करता है, बड़ा नाज करता है, लेकिन ये 2-4 महीनों ने इंसान की आंखें खोल कर रख दी हैं कि तू कुछ भी नहीं। बड़े से बड़ा आदमी भी शर्मसार नजर आया, पशेमान नजर आया, गमजदा नजर आया। और अमीर कबीर और गरीब फकीर हर बंदा मौत से डरता नजर आया। और फिर बिल आखिर कुरान की ये बात हक साबित हुई कि वमन आरादा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका, कि अगर मेरे जिक्र से तुम रूह गर्दानी करोगे तो मैं जिंदगी को तुम पर तंग कर दूंगा। और ये हुआ। जिंदगी किस पर तंग नहीं हुई? बताइए कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अपने ऊपर जिंदगी को तंग होता नहीं देखा? और गौर शायद ही किसी ने किया हो कि ये जिंदगी तंग क्यों हुई है। खालिक़े कायनात को भूल जाना इसका सबसे बड़ा सबब है। और उसके अंदर क्योंकि आज का इंसान मुलव्वस दिखाई देता है, इसलिए सारी मुश्किलात आई। और आज जो इस साल का पहला दिन है, पहली रात है, किस्मत से वो शब्बे जुमा है। हम अल्लाह वहदाहु ला शरीका ला, जिसके दस्ते कुदरत में सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारे इख्तियारात, जो खजा को बहार बना दे, बहार को खजा कर दे, नाकामी को कामयाबी में बदल दे, कामयाबी को नामुरादी में बदल दे, शिफा को बीमारी में बदल दे, बीमारी को सेहत में बदल दे, जो गुर्बत को अमारत में बदल दे, अमारत को गरीबुल वतनी में बदल दे, जो इख्तियारात को खत्म कर दे और एक जो है वो तन्हा शख्स को इख्तियारात बख्श दे, ये सारी ताकतें उसके पास है जिसके घर में इस वक्त आप और मैं बैठे हुए हैं। और जिसका कलाम आपने अजीम कारी कुरान से सीखा है, मुकद्दर वाले हैं। बुखारी मस्जिद की इंतजामिया से मैं बात कर रहा था। किस्मत वाली ये अवाम है, ये लोग हैं जिनको मुल्क के नामवर कुर्रा की फहरिस्त में जो सरे फहरिस्त नजर आते हैं, उनके पीछे आपको नमाज पढ़ना नसीब हो रहा है और उनसे कुरान पढ़ना नसीब हो रहा है। और इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी में इंसान के पास सबसे बड़ी चीज ही क्या है? नमाज ही तो है। नमाज अगर खुश इल्हान कुरान सुनते हुए अदा की जाए तो इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? तो अलगर्ज ये चंद बातें जो शुक्रगुजारी पर मबनी थी। आज हमारा बयान का मौजू है नजरियाती फितने और उनका तदारुक। मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम का जिक्र, आले बैत का जिक्र करने के लिए हम चूंकि मुहर्रम में इकट्ठे होते हैं, रटी रटाई बातें और वो बातें जिनको हम अजबर याद कर चुके हैं, उनको बार बार 11 दिन तक दोहराना
ये शायद उतना हमें फायदा न दे जितना उनके मिशन, मकसद, उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो डूब कर सीखना हमें फायदा देगा। और वही उनका भी मकसूद है। इमाम आली मकाम के खून बहाने का मकसद ये नहीं है कि तुम जो है वो सिर्फ मेरे नारे लगा के चले जाओ और फिर तुम भूल जाओ कि मेरा खून बहा क्यों है, मेरी गर्दन पर जो खंजर क्यों चलाए गए हैं, मेरे बच्चों के खून से उस रेत को क्यों जो है वो सैराब किया गया है। वो सारी बातें हमने यहां डिस्कस करनी है। पहला मौजू हमने उन फितनों का जिक्र करना है जिसके तदारुक के लिए इमाम आली मकाम ने इतना बड़ा सफर किया और उसकी बुनियाद रखी। उस अहम पॉइंट पर आपने इतनी सारी कुर्बानी दी जिसको आज का इंसान भूल चुका है, जिसको आज याद करने की जरूरत है। इसको बितरतीब निकात की सूरत में मैंने आपके सामने बयान करना है। शायद अगर दुरुस्त तरीके से सुन लिया या सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग सुनते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं, सबका फायदा होगा। पहली बात सुनिए, कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है उस पर हम गौर करते हैं और हिकमत के चश्मों से सैराब होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी वहदनियत और अपनी कुदरत की दलील को बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाया? नबी पाक से फरमाया कि आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, क्या फरमाए? कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है, पैदा किया है। अब अगली बात सुनिए, वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, उसने तुम्हारे लिए क्या बनाए हैं? कान बनाए हैं, आंखें बनाई हैं और दिल बनाया है। अल्लाह ताला ने बंदे को पैदा किया, लातादाद नेमतों को पैदा किया, लेकिन यहां जिक्र बतौर खास तीन बातों का जिक्र किया, तीन नेमतों का जिक्र किया। तुम्हारे कान को पैदा किया अल्लाह ने, आंखों को पैदा किया अल्लाह ने, दिल को पैदा किया अल्लाह ने। और आगे क्या अल्लाह फरमाता है? कलीलम मा तशकुरून, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अब यहां जो बात समझाने वाली है, जो नुक्ता कुरान बयान करना चाहता है, वो इंतहाई अहम है। इन तीनों चीजों का जिक्र इंसान के दिल से है, इंसान के अकीदे से है। ये तीनों बातें, कान, आंख और दिल, इनके ऊपर इंसान का अकीदा बनता है। जो सुनता है वैसा नजरिया बन जाता है, जो देखता है वैसा अकीदा बन जाता है, जो तसव्वुर करता है वैसा उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने बतौर खास बंदों को फरमाया, मैंने तुम्हें पैदा किया है तो जरा ध्यान से चलना। तुम्हारे कानों से जाने वाली गुफ्तगू तुम्हारे अंदर मोहब्बत को पैदा करे, अदब को पैदा करे, खुश अकीदगी को पैदा करे। तुम्हारा अकीदा इन कानों के जरिए जो सुना जाए वो निखरा निखरा होना चाहिए। तुम्हारा नजरिया खूबसूरत होना चाहिए। तुम्हारी फिक्र जो देखने से बने, उस फिक्र के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, गलाजत नहीं होनी चाहिए, बेअदबी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी तरह की बेराह रवी नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों बातों से जब तुम्हारे दिल की तरफ ये तमाम चीजें हमला आवर होने लगे, उस वक्त गौर कर लेना, तुम्हारा दिल हुब्बे मुस्तफा में मचल रहा है, अदबे मुस्तफा में मचल रहा है, अजमत साहबा वाले बैत में मचल रहा है। तो तुम समझ लेना तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे हो। जब तुम्हारा दिल बेराह रवी का शिकार हो जाए, मेरे बंदों से बागी हो जाए, तुम्हारा नजरिया खराब हो जाए, तो फिर समझ लेना तुम शुक्रगुजार नहीं हो। तुमने आंख का हक अदा नहीं किया है, कान का हक अदा नहीं किया है, दिल का हक अदा नहीं किया है, ना शुक्रे हो। इसलिए कुरान ने यहां एक बात को मुसलमानों की तालीम का जरिया बयान करते हुए फरमाया कि सबसे पहले तुम्हारे नजरिए की इस्लाह होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मौलाना लोग बड़ी गाड़ी गाड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारा नौजवान किधर जा रहा है कभी गौर किया है?
ये सोशल मीडिया पर तकारीरें मुख्तलिफ लोगों की सुन के ये किस तरफ इनका रुख होता जा रहा है, इनकी जबानों से कैसे कैसे एतराजात निकलते चले जा रहे हैं, इस पर कभी हमने गौर किया है? और एक बात याद रखिएगा, अमल बाद में पूछा जाएगा, अकीदे के बारे में पहले पूछा जाएगा। अमल का ताल्लुक बीज से है, अकीदे का ताल्लुक जमीन से है। जमीन अच्छी होती है तो बीज वहां से अच्छा पौधा निकालता है। अब एक किसान है, उसने एक बीज जो है वो जरखीज जमीन में डाल दिया है, दूसरा पथरीली जमीन में डाल दिया है, तो वो बीज तबाह हो जाएगा, फल नहीं निकलेगा, पौधा उससे बरामद नहीं होगा। जिसकी जमीन अकीदे की खराब हो गई, अल्लाह रसूल के मुतालिक जो शकूक व शुबहात का शिकार हो गया, जो बंदा बेअदबी की दलदल में धंसता चला गया, जो तहकीक के नाम पर उन बुजुर्गों के लिए बुरे अल्फाज कहने लग गया जिस पर दीन की बुनियाद है, उसका कोई अमल उसे काम नहीं आएगा, कोई अमल उसका काम नहीं आएगा। जिसका नजरिया तबाह, उसका अमल तबाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है मुस्नद इमाम अहमद में, ये आज का मौजू इसीलिए रखा गया है। मुस्नद इमाम अहमद में हुजूर फरमाते हैं, हर चीज नाकिस होती चली जाएगी, हर खैर कम होती चली जाएगी, इल्ला शर, हुजूर फरमाते हैं सिवाय शर के, शर बढ़ता चला जाएगा, शर में इजाफा होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा शर वो अकीदे में तबाही है, अकीदे का मुतजलजल होना है, शक में मुबतला होना है। और एक बात याद रखिएगा, हमारे मजहब में शक को गुंजाइश ही नहीं है। हमारा मजहब इल्हामी मजहब है, हमारा मजहब तजरिबात की बुनियाद पर नहीं हमें दिया गया, बल्कि रब के कलाम की बुनियाद पर हमें हमारा मजहब दिया गया है। तजर्बा गलत हो सकता है, तजर्बे की वजह से नजरिया जो बनता है वो गलत हो सकता है, लेकिन दोस्तों इल्हाम जो रब ने दिया, वही जो रब की तरफ से आई, उसमें गलती नहीं हो सकती। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो नजरिया है, वो तजर्बे की बुनियाद पर नहीं है। हमारे पास जो तौहीद है वो रब के नबी ने बता दी है, हमारे पास जो रिसालत के कवानीन हैं, रिसालत का अकीदा है, वो अल्लाह के नबी ने बता दिया है। खत्म नबूवत का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह के नबी ने बता दिया है। हमारे पास सहाबा का अदब है, वो अल्लाह के नबी ने बता दिया है। हमारे पास आहले बैत की तकरीम है, वो अल्लाह के नबी ने बता दी है। हमारे पास किताबुल्लाह है, वो अल्लाह के नबी ने बता दी है। अब जो चीज रब ने, रब के रसूल ने बता दी है, अब किसी की तहकीक हो, किसी की तारीख की तलखियां हो, किसी के पास मुख्तलिफ अंदाज से मुताला हो, वो तमाम चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन रब का बताया हुआ कलाम नहीं गलत हो सकता, नबी का बताया हुआ फरमान नहीं गलत हो सकता, नबी की बताई हुई बात नहीं गलत हो सकती। और सबसे बड़ी बात है, मेरा फहम गलत हो सकता है, तेरा फहम गलत हो सकता है, लेकिन जो नजर चेहरा मुस्तफा पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की पड़ गई, ना वो सिद्दीक गलत हो सकता है, ना उमर गलत हो सकता है, ना उस्मान गलत हो सकता है, ना हजरत उमर गलत हो सकते हैं, ना हजरत हैदर करार गलत हो सकते हैं, ना हसनैन करीमैन गलत हो सकते हैं। आज के इंसान की फिक्र गलत हो सकती है, लेकिन रब के यार गलत नहीं हो सकते, रब के नबी नहीं गलत हो सकते। ये चीज आज समझाना चाहता हूं। अगली बात, अकीदा और नजरिए की इस्लाह की जरूरत। आज हम क्या कहते हैं, यार बस सिर्फ नमाज पढ़ लें, बाकी बातें छोड़ें। ठीक है, नमाज पढ़ लें, किसी बहस में ना पड़े, किसी झगड़े में ना पड़े, किसी मनाजरे में ना पड़े, लेकिन अपने आप को क्लियर तो रखें कि आप हैं कौन। बात समझ में आ रही ना? खुद को क्लियर हर वक्त रखें, क्योंकि जो मुशक्किक बंदा होता है, शक करने वाला होता है, मुझे बताइए शक करने वाले की हैसियत उसके घर में कितनी होती है? उसको शक्की बोलते नहीं बोलते? उसकी बीवी उसको कहेगी ये शक्की है, उसका बेटा उसको कहेगा ये शक्की है। ओ भैया, शक करने वाले की कदर घर में नहीं है, तो शक करने वाले की कदर दरबारे रिसालत में कैसे हो सकती है?
झगड़ा ना करें, मनाजरा ना करें, लेकिन खुद को क्लियर रखें कि आप कौन हैं, आपने क्या अकीदा अपनाया है। क्योंकि अकीदा अक्द से है। अक्द कहते हैं गांठ लगाना। जब गांठ लगा दी जाती है तो वो गांठ आगे पीछे नहीं होती, अपनी जगह पर रुकी हुई होती है। जब तक उसको कोई खोलता नहीं है, वो अपनी जगह से हिल के अगली जगह पर नहीं जाती। जब आपने अकीदे की गांठ लगा ली तो आपके लिए अब कौन सी बात पुख्ता हो गई? अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई रब नहीं है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर जिसने कलिमा पढ़ा है और उसी हालत में दुनिया से गया है, वो जन्नती है। और तमाम खानदानों में अफजल आला खानदान रसूल अकरम का खानदान है। जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन है। जन्नती औरतों की सरदार हजरत सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा फातिमातुज ज़हरा है। इसके ऊपर अकीदा हमारा ठुक चुका है और ये गांठ लग चुकी है। अब कोई 1000 किताबें सामने लाके रख दे, इसमें यूं है, इसमें यूं है, इसमें यूं है, हमारे नजरिए में फर्क नहीं आना चाहिए। उन्हें कहें अब मुझे तजर्बे की जरूरत नहीं है, रब ने जो ईमान दे दिया है मुझे वो काफी है। ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। क्योंकि बात थोड़ी सी खुश्क है तो खुश्क बातें सुननी भी जरूरी होती हैं। बात समझ में आ रही है? अब 1000 तहकीकें आ जाए, 1000 लोगों के मनाजरे आ जाए, ये इसलिए कर रहा हूं आज सोशल मीडिया बच्चे से लेके बूढ़े तक को मुयस्सर है। कभी भी कोई चीज सामने आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, यार इस मौलवी ने क्या कह दिया। तो अब मौलवी हमें मुतजलजल नहीं कर सकता, क्योंकि अकीदा हमारी फितरत ने कबूल कर लिया है। हमारी फितरत क्या है? एक दिन का जो बड़ा हमारा भाई होता है, घर में जब दोनों बैठे हुए हो, छोटा बदतमीजी करे तो मां क्या कहती है? शर्म कर, तुझसे बड़ा है। ये कहते नहीं कहते? शर्म कर, तुझसे बड़ा है। एक दिन भी उम्र ज्यादा है तो हमारा मुआशरा, हमारी फितरत, हमारा तरीकाकार क्या होता है? शर्म कर, हया कर, कुछ तो देख, वो तुमसे बड़ा भाई है। मुझे बताइए, एक दिन के बड़े का अदब हमें शरीयत सिखाती है, नबी सिखाते हैं, हजरत अली पाक सिखाते हैं। हजरत अली उल मुर्तजा फरमाते हैं कि जो तुमसे बड़ा हो, रास्ता चलते हुए भी उससे आगे न गुजरो। तो जो 1400 साल बड़े हैं, समझ में नहीं बात आई? 1400 साल बड़े हैं। मैंने आपने कलमा तो किसी मौलाना को देख के पढ़ लिया, या मां ने पढ़ा दिया, या दादे ने पढ़ा दिया। जिनको कलिमा खुद नबी पाक ने पढ़ाया हो, खुद नबी पाक ने कलिमा पढ़ाया हो, अगर वो नाकिस हैं तो माज़अल्लाह क्या दावत रसूल नाकिस हुई? दावत रसूल नाकिस नहीं हो सकती। ज़बाने मुस्तफा ने जिसको मुसलमान कह दिया कि तुझे मुबारक हो तो मुसलमान हो गया है। जिसने बैत की दस्ते नबवी पर, उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दे दी कि तू किस्मत वाला है, तूने रब रसूल को मान लिया है। वो बताओ यार, जिसको नबी पाक कह दे तुझे मुबारक हो, तो फिर वो नाकिस हो सकता है? फिर बात आज के दौर में करने वाला नाकिस है, उसके लिए नक्श लिखने वाला कलम नाकिस है, नक्श बयान करने वाला मुकर्रिर नाकिस है। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह का कोई सहाबी और आले बैत का कोई भी फर्द ना नाकिस है, ना नक्श की गुंजाइश है। रब ताला ने खानदाने रसूल को कामिल हस्तियां अता फरमाई है, कामिल हस्तियां अता फरमाई है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस जो मिशकाश में मौजूद है वो सुनिए। हुजूर जाने जाने क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, अच्छा अकीदा दूध की मानीद है, बुरा कॉन्सेप्ट जहर की मानीद है, और फरमाया आमाल जो है वो मीठे की मानीद है। अब मीठा आप दूध में डालेंगे, शहद को दूध में डालेंगे तो लुत्फ आएगा। शहद के 5 ग्रेट लाके जहर में डाल दें तो मजा आएगा? या पीना पसंद करोगे?
तो कितनी प्यारी मिसाल दे दी कि आप तहज्जुद पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, आप गरीबों की मदद कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने बुरा रखा हुआ है रब के बारे में, रब के रसूल के बारे में, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी हस्तियों के बारे में, तो तुम्हारा कोई भी अमल वो तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। जिस तरह शहद को जहर में डाल दिया जाए तो जहर उसके असर को तबाह करके उस शहद को भी जाया कर देगी, और वही शहद दूध में डाल दोगे तो दूध की लज्जत में इजाफा होता चला जाएगा। आपके पास अगर इश्क रसूल का दूध है, अदब मुस्तफा का दूध है, जाते मुस्तफा से वाबस्तगी का दूध है, अगर अजीम शान हस्तियों से मोहब्बत का दूध है, अगर औलिया कामिलीन से प्यार का दूध है, अगर हसनैन करीमैन से इश्क का दूध है, उसके बाद हर तहज्जुद का शहद तुम्हारे दूध में जो है लुत्फ में इजाफा करता चला जाएगा, और मैदाने माशर में वो छलकते जाम रब तुम्हें अता करेगा, जिसको पीते पीते इन तमाम हस्तियों के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। तो मेरे दोस्तों, हर इंसान वो दो चीजों का मुरक्कब होता है, दो चीजों से बना होता है। एक होता है उसका नजरिया और दूसरा होता है उसका अमल, जिसको अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और इस तरह के अल्फाज 81 दफा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए हैं। 81 दफा अल्लाह ने फरमाया है आमनू व अमिलुस सालिहात, और उसमें फरमाया सबसे पहले ईमान को रखा, नजरिए अकीदे कॉन्सेप्ट को रखा कि तुम्हें हर दौर में, हर वक्त, हर लहज अपने अकीदे की हिफाजत करनी है, अपने नजरिए की हिफाजत करनी है। और मेरे दोस्तों, इससे गफलत दौरे हाजिर में तबाह कर देगी। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर शख्स की पहुंच जो है वो हर बात तक हो जाती है, और वो नहीं उस वक्त सोच पाता कि मेरे अंदर कौन सी बात ने हलचल मचा रखी है, कौन सी बात ने मुझे मुतासर कर रखा है, कौन सी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। और ये बात याद रखें, अकीदा जब मजबूत होता है अमल भी लज्जत देता है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूं। अकीदा आखिरत जिसका ज्यादा मजबूत होगा, सजदा उसका उतना मजेदार होगा। अकीदा आखिरत जिसका जितना मजबूत होगा, यानी जिस बंदे को पता है मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फिर अल्लाह ताला ने सजदे के बदले मेरे दाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ाना है, मुझे नबी पाक के हौज़े कौसर पे जाके छिलकता जाम मिलना है, उसको ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन तक जो महसूस कर रहा है, उसका सजदा ऐसा होगा कि सजदे से सर नहीं उठाया जाएगा। जिसका अकीदा मुतज़लज़ल हो जाता है, उसके फिर पहले नफल जाते हैं, फिर सुन्नतें जाती हैं, फिर तकबीरें जाती हैं, फिर जमात जाती है, फिर रकतें जाती हैं, फिर नमाज भी चली जाती है। अकीदा आखिरत जिसका मजबूत होगा, अमल उसका मजबूत होगा। ये इस बात की दलील है मेरे दोस्तों, अकीदा जितना पुख्ता होगा, अमल उतना सरूर देगा, उतनी लज्जत देगा, और उतना हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू करेगा। नबी पाक ने इस दौर को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक वक्त आने वाला है फितने बरसात की तरह बरसेंगे। सहाबा से नबी पाक ने फरमाया पनाह मांगो उस दौर से, और हुजूर ने फरमाया उस दौर से पहले पहले अच्छे अमल कर लो, क्योंकि एक जमाना आएगा बारिश की तरह फितने बरसेंगे। आज आप देख लें, आज का इंसान कमजोर इंसान, जिसकी अमल की भी कोई बुकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसके जात की, और वो जब मिंबर पे बैठता है डिस्कस किसको करता है? बीबी फातिमा को करता है। वो डिस्कस किसको करता है? इमाम हसन हुसैन को करता है कि क्यों करबला में गए। तेरे अंदर जुर्रत कैसे पैदा होगी कि तू उन पे क्यों का लफ्ज बोल रहा है, कि जिनको नबी पाक अपनी जबान चूसने के लिए दें, और आज का बंदा कहे कि वो क्यों गए, क्यों नहीं बैत की, आखिर गए क्यों, कूफा क्यों नहीं गए, करबला क्यों गए? ये फितना नहीं है क्या? इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? आज का बंदा जो वजीर आजम के सामने नहीं बोल सकता, जो जनाब चीफ साहब के सामने बोलना तो कुजा उसकी पोस्ट तक फेसबुक पे शेयर नहीं कर सकता,
जो अदालत के जज के खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर सकता। आज का इंसान जो थानेदार के सामने खड़ा होने से डरता है, जो SHO के रौब से डरता है, जो SP के सामने खड़ा होने से डरता है, जो बदमाश से डरता है, जो MNA से डरता है, जो MPA से डरता है, उसमें जुर्रत कहां से आ गई कि वो शहजादा कौनैन से पूछ रहे हैं कि वो करबला गए क्यों। इस मौलवी को कहो कि तू जरा सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ कि तूने ये फैसला क्यों दिया, तुझे पता चलेगा तेरे अंदर जुर्रत कैसी है, तू कितना बड़ा लिखारी है। तो इससे बड़ा फितना क्या होगा कि जिस दौर में नबी के बेटों पर कलाम होने लग जाए, नबी के बेटों को, शहजादों को डिस्कस करने लग जाए कि उनका करबला में जाने पर सवालिया निशान जब कौम जो है वो क्वेश्चन मार्क कर दे, मेरे दोस्तों इससे बड़ा फितना कोई नहीं हो सकता। और उस वक्त इंसान अपनी जात को देखे कि कहां तू और कहां हजूर के शाना अक़दस पर सवारी करने वाला, कहां तू और कहां शहजादी कौनैन की गोद में पलने वाला, कहां तू और कहां हैदरे करार का जो है लख्त जिगर, कहां तू, कहां हजरत बीबी फातिमा का नूरे नजर, कहां तू और कहां जो है वो बनु हाशम का नौनिहार जो है वो नौजवान और वो सितारा और वो नूर जिसने पूरी दुनिया को चमका दिया है। लेकिन इस फितने से आगाही भी जरूरी है और ये बताना जरूरी है। आज का कोई शख्स जो है तुम्हें सवालिया निशान मैसेंजर पर करे, फेसबुक पर करे, तुम्हें व्हाट्सएप पर करे और तुमसे पूछे कि जनाब बताओ इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की और वो क्यों चले करबला के लिए, तो उस वक्त तुम्हारी छठी हिस्स को जो है वो हिल जाना चाहिए, अकल को बेदार हो जाना चाहिए कि फितने मेरी तरफ आ रहे हैं। और उस वक्त न किसी मौलाना से पूछने की जरूरत है, न कहीं तहकीक करने की जरूरत है, न कोई किताब खोलने की जरूरत है, न किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत है, न किसी मुहक्किक को कॉल करने की जरूरत है, न पीर साहब को फोन करने की जरूरत है। जो तुम्हें ये सवालिया मार्क करके पूछ ले तुम ठक से जवाब दे दो। अल्लाह की इज्जत की कसम है तुम्हारा सवाल झूठा है, मोहम्मद अरबी का बेटा सच्चा और 100% सच्चा है। ये इसका तदारुक है। तमाम तहकीकें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जरा बताएंगे अल्लाह जिनके लिए कहे कि तू मेरा हबीब है, अंतबाना मां सिवा का खलक़तुहु ली अजली का, नबी पाक से जब रब कह दे कि तू है और मैं हूं, बाकी जो कुछ बनाया है महबूब वो तेरी वजह से बनाया है। जिनसे रब ये कलाम करते हुए बात करे, महबूब तुम्हारी निगाह की कसम है, तुम्हारे चेहरा नूरानी की कसम है, तुम्हारी जुल्फ़े अंबरीन की कसम है, सीना अतहर की कसम है, महबूब तुम्हारे चलने की कसम है, तुम्हारे रहेश पजीर होने की कसम है, तुम्हारे हाथों की कसम है, तुम्हारे नूर की कसम है, तुम्हारे विजदान की कसम है, तुम्हारे फहम की कसम है, तुम्हारे इदराक की कसम है, तुम्हारी जात की कसम है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे लिए मेरा सब कुछ जो है वो तुम्हारी वजह से है। ये रंगो नूर तुम्हारे लिए है, जमीन के ऊपर तमाम सरूर तुम्हारे लिए है, ये तमाम खेतों खलियान तुम्हारे लिए है, ये जमीन का बिछोना तुम्हारे लिए है, आसमानों का नूर तुम्हारे लिए है, चमकते सितारे तुम्हारे लिए हैं, चांद की तमाम तर हरकतें तुम्हारे लिए हैं, सूरज की हरारत तुम्हारे लिए है, ये जन्नतें तुम्हारे लिए हैं, ये तमाम तर गिलमानो बहशत की खिदमत तुम्हारे लिए है, ये तमाम फरिश्तों की ताबानी तुम्हारे लिए है। महबूब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे लिए है। मुझे बताइए जिसके लिए सब कुछ है तो उसको फिर गलती करने वाला हुसैन रब दे सकता है कि जनाब क्यों चले गए, क्यों घर से निकल गए? अल्लाह अकबर। ऐसे नजरिए को फौरन रोक दो और अपनी औलाद को यह तरबियत करो, क्योंकि बुखारी मस्जिद ये चाहती है कि हमारे नजरिए महफूज हो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि एक लय में बयान कर दिया जाता है और हकायक और जमीनी यानी ग्राउंड रियलिटी से आशना नहीं किया जाता। हमें अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत से रोशनास करवाना है। उनके लिए हमारे दिल में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उनके लिए हमारे जहन में कोई सवाल नहीं
होना चाहिए, उनके लिए तहकीक करनी है तो उनकी शान पर तहकीक कीजिए, उनकी इज्जत पर तहकीक कीजिए, उनकी अजमत पर तहकीक कीजिए, उनकी शराफत पर तहकीक कीजिए, उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम का उनके लिए उनके वास्ते खुतबे को रोक देने पर तहकीक कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपने पैरों पर उनके पैरों को रखना इसके ऊपर मुताला कीजिए, पैरों को चलाते चलाते घुटनों पर लाना इसका मुताला कीजिए, घुटनों पर चलाते चलाते नाफ पर लाना इसका मुताला कीजिए, दोनों हाथों से फिर आगे उठाना और सीने से सीने को लगाना इसका तसव्वुर कीजिए, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिंबर पर अपने साथ बिठाना और उसके बाद फरमाना जिससे हुसैन राजी उससे मोहम्मद राजी। हमारे लिए तहकीक के ये दरवाजे हैं, हमारे लिए मुताले के ये दरवाजे हैं। हम ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और सभी एक दफा आवाज़े बुलंद कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा कहें, फिर आपको लुत्फ आएगा कि क्यों कहा है। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। रब ने उस माँ का दूध हमें पीने की तौफीक बख्शी जिसने बचपन से या हुसैन का नारा लगाया है, जिसने या अली का नारा लगाया है, जिसने फातिमा का नाम सैयदा कायनात के साथ हमारे सामने जपा है, जिन्होंने हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अदब से हमारे सामने लिया है। ये किस्मत वाले हैं हम, मुकद्दर वाले हैं हम, जहां एतदाल है, जहां पर नजरिए की हिफाजत हमें किसी मुहक्किक मुफ्ती ने हमारे सामने नहीं रखी, बल्कि गोद में हमारी माँ ने भोली लोरी के साथ हमें वो अकीदा बता दिया जिस अकीदे पर फरिश्ते भी अर्श के सामने नाज किया करते हैं। तो आज हम बड़े अजीब जमाने और दौर से गुजर रहे हैं, बहुत अजीबो गरीब जमाने से हम गुजर रहे हैं, जहां हर कोई हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, हकीकत तस्लीम नहीं की जा रही है, और जो मलमा साजी है उसको वाह वाह की जबान देकर ईमान समझा जा रहा है। ईमान वो नहीं है, ईमान वो है कि जब आप रब के सामने बात करें तो आपको शर्म ना आए। रब के सामने जब आप अपनी उसी बात को जो यहां मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, बयान करते हुए मैं आपका नारा लगवाऊं, आपको खड़ा कर दूं, आप जोश में आ जाएं और कहें सुभान अल्लाह, क्या हजरत ने बात कही है, वही बात अर्श के सामने खड़े होकर नबी पाक के मिंबर अक़दस के सामने मैं कह सकता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने बात ठीक कही है। अगर वहां कहते हुए मुझे हया आए, शर्म आए, तो फिर समझ लें कि बात गलत की है। मुझे बताइए, कोई बंदा नबी पाक के मिंबर के सामने ये कहेगा हजरत इमाम हुसैन करबला में क्यों गए? कोई जुर्रत कर सकता है? अर्श के सामने कह सकता है? और कोई ये कह दे कि हजरत सिद्दीक अकबर गलत है, तो नबी पाक उसको क्या जवाब देंगे? तुम्हें क्या खबर है सिद्दीक हिजरत की रात मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कैसे चला करता था? तुम्हें क्या खबर है कि मेरे सिद्दीक ने मुझ पर सब कुछ लुटा दिया था? तुम्हें क्या खबर है कि जबले सौर पर कंधों पर उठाकर सिद्दीक कैसे चला था? तुम्हें क्या खबर है कि शाम के जो है वो डस खाते खाते अपनी आंखों से अथरू बहाते बहाते सिद्दीक ने मेरे आराम का कैसे ख्याल रखा था? तुम्हें क्या खबर है कि सिद्दीक मुझ पर कैसे सब कुछ लुटा दिया था? तुम्हें क्या खबर है कि उमर मेरे ऊपर कैसे कुर्बानियां देता रहा है, उस्मान मेरे लिए कैसे जो है अपना सब कुछ कुर्बान करता रहा है, और तुम्हें क्या खबर है कि मेरा अली मेरे लिए तलवार को कैसे चलाता रहा है? तो खतीब हमारे कोई भी हूं, किसी भी मसलक के हूं, वो सोशल मीडिया पर बात करें, वो इंटरनेट पर बात करें, कहीं भी बात करें, एक बात जहन में रख लें, खतीब नबी नहीं होता, खतीब नबी नहीं होता। सोशल मीडिया पे दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं, ये जहन में बात रख लें। कोई भी बंदा 1000 किताब सामने रख के कुछ भी बोल दे तो जरूरी नहीं है कि वो ठीक बोल रहा है। ठीक बोल रहा है, किताबों का पहाड़ लगाने से बंदा ठीक नहीं हो जाता, जबान से चर्ब जबानी करके बंदा ठीक नहीं हो जाता, अल्फाज का गुंजान इकट्ठा करके और उसके कांटे फेंकने से बंदा ठीक नहीं होता। ठीक वो होता है
जिस पर निगाह मुस्तफा पड़ जाती है। ठीक वो होता है जो नबी पाक के इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को ठीक समझता है। ठीक वो होता है जिसने नबी पाक की तस्दीक की, जब उसकी कोई तस्दीक करता है तो ठीक वो होता है। ठीक वो नहीं होता कि जनाब मेरे पास इतना इल्म है और मेरे पास इतना नॉलेज है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अकीदे की जो गांठ आपने बांधी है, मासूम शाह बुखारी के कदमों में बैठकर जो ये गांठ बांध दी है, अब यार कोई ऐरा गैरा नथु खैरा कोई खतीब उठे, कोई मौलवी उठे, कोई मुकर्रर उठे और इस गांठ को खोल दे तो हमारी जिंदगी का क्या फायदा है। या गौस की गांठ लग गई तो अब लग गई है, या रसूल अल्लाह की गांठ लगी है तो अब लग चुकी है, और अदबे मुस्तफा की गांठ जो लगी है तो अब खुलनी नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अकीदे की जो गांठ आपने लगाई है वो दुरुस्त लगाई है। कुरान इसी से रोशनास करवाता है। और आगे चल के ये एक प्रॉपर हमारा मौजू है, अदब की अहमियत और जरूरत, उस पर इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ नजरिए को बयान कर रहा हूं। अब लोग किस तरह गुमराह करते हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा के निकाह सामने बयान कर दिए तो इतने निकाह क्यों किए। हजरत इमाम हुसैन का सफर बयान कर दिया तो सफर क्यों किया। इसी तरह आगे फिर जब इस पर बंदा पहुंच जाता है तो नबी करीम की तरफ चले जाते हैं। नबी करीम की तरफ पहुंच गया तो रब की तरफ चले जाते हैं कि रब ने ये बात क्यों की, रब ने ये बात क्यों की। तो याद रखें, पहला दरवाजा क्यों का बंद कर दें, सारे दरवाजे खुद ही बंद हो जाएंगे। पहला दरवाजा क्यों का बंद कर दे। क्यों कहना है तो कहें कि यार नमाज के फर्ज कितने मुझे सिखा दो, वजू के फर्ज कितने मुझे सिखा दो, गुस्ल के फर्ज कितने मुझे सिखा दो। इन चक्रों में नजरियाती फितनों की तरफ अपनी आंख बढ़ाओगे तो हदीस में जिक्र है, क्या फरमाया गया। फरमाया ये फितने जो इनकी तरफ झांकेगा ये इसको उचक लेंगे। जो इनकी तरफ झांकेगा, इनकी तरफ देखेगा तो ये फितने उसको उचक लेंगे। तो ऐसा ही होता है। कितने आपके मोहल्ले में लोग रहते होंगे, आप कहेंगे यार 11वीं भी करता था अब नजर ही नहीं आता। यार वो बंदा तो नबी पाक में बड़ा जरूरत पड़ता था, साहबा आले बैत का अदब करता था, अब पता नहीं उसको क्या खराबी हो गई है। खराबी यही हुई इल्म था नहीं, उधर झांका, उन्होंने कान से पकड़ के बिठा लिया, कान से पकड़ा, कान में कुछ गलाजत डाली, इसने अपने दरवाजे खोल रखे थे, अकीदे का दर खोल दिया, उसमें जब गंदगी आई तो जहां गंदगी होती है खुशबू वहां ठहरती नहीं है, जहां बेअदबी होती है अदब का नूर रुखसत हो जाता है, जहां पर भी सालिहीन पर एतराज आते हैं ईमान का नूर वहां से चला जाता है, रूठ के रूहानियत चली जाती है। इसलिए अपने अंदर खुश अकीदगी के नूर को सलामत रखना है तो बद अकीदगी से अपने जहनों को महफूज रखें, इल्म हासिल करें। लेकिन एक बात का इल्म ही नहीं है, उस पे एतराज आप सुनने बैठ जाएं, उस पे आप उसकी बात उसका मौक़िफ़ सुनने बैठ जाएं, तो मुझे बताइए जिस पर आपने नॉलेज हासिल नहीं किया, जिसकी तहकीक आपने की नहीं है, तो आपने उसकी बात सुन ली तो शक की तरफ तो आपने अपना कदम बढ़ा दिया। शक की तरफ या बढ़े तो वो कदम बढ़ते बढ़ते दलदल में फंस जाएगा। फिर उस सहराई दलदल से निकलना चाहोगे, वो रेत पैरों को जकड़ लेगी, निकल नहीं सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट को अपने को मजबूत रखो। और इस बात पे क्योंकि आगे मजीद जिक्र भी होना है और किबला मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने जिक्र करवाना है, दुआ करवानी है ताकि ये नया साल अस्माए बारी ताला के जिक्र के साथ मुबारक हो जाए। हमारे लिए इस साल में कोरोना जैसी वबाएं ना आए, अफातो बलियात ना आए, तकालीफ हमारी तरफ जो है वो कदम ना बढ़ाएं। ये चीजें जो है वो इस जिक्र की बरकत से इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि टलेंगी। और यहाँ अपनी बात को समेटते हुए मैं इस गुफ्तगू पे अपनी बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से जो अकीदा मिला है उसको मजबूत रखें। और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। आप जब अपने आप से पूछें कि तुम कौन हो तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। जिसको पता ही नहीं कि वो कौन है तो वो फिर इंसान ही क्या हुआ। मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा। जो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा कि वो है कौन, तो वो रब को कैसे पहचानेगा। अपने आप को पहचाने और आपकी पहचान अदब के अंदर पोशीदा है।
अदब क्या है इसको अगले बयानात में सुनेंगे। और बुखारी मस्जिद की इस बात से मैं इंतहा दर्जे खुश हूं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से ये तमाम चीज़ों की सिलेक्शन की जा रही है और आगे जो इसका लायामल तैयार हो रहा है, एक कम्युनिटी सेंटर जो बनने चला जा रहा है आगे बुखारी मस्जिद के लिए, और यहाँ पर कुरान जो पूरी दुनिया में जिसके जो है वो सिखाने वाले यानी कि गिनती में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान सिखाने वालों के सरे फहरिस्त एक हस्ती बुखारी मस्जिद को मिल चुकी है। उस्ताजुल कुर्रा कारी मोहम्मद आशिक रजा कारी कादरी साहब यहाँ पर अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं और यहाँ से तजवीद का नूर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जाएगा। आप थोड़ा सा आगे तो बढ़े। और इसी तरह जो जुमे का मिंबर, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं उस दिन से बहुत खुश हूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का खुतबा एक काबिल तरीन खतीब मुफ्ती और मुफस्सर यहाँ पर दे रहे हैं गुलाम दस्तगीर साहब। यानी मिंबर, मुसल्ला, तदरीस की मसनद, ये जब तक काबिल लोगों के हाथ में नहीं जाएगी कभी भी फितने नहीं खत्म हो सकते, कभी भी रूहानियत नहीं आ सकती। हमारी आदत क्या होती है मस्जिद के हवाले से, हमारी आदत ये होती है जनाब मुसल्ले पे उस मौलवी को खड़ा करना है जो 10,000 नीचे हो, यानी थोड़े तनख्वाह पर आए, फिर उसमें भी घटाते हैं। यार क्या करें, चंदा कोई नहीं देता, बड़ी मुश्किलात हैं। आप बहुत अच्छे कारी हैं लेकिन जरा हाथ हौला रखें और थोड़ा सा नीचे आए। डॉक्टर को तो कभी ना कहा कि हाथ हौला रखो और जो है वो 2500 के बजाय मुझसे 1500 ले लो, वो कहेंगे किसी और के पास चले जाओ। लेकिन मुसल्ले पर फिर वही लोग आएंगे, हाथ हौला रखने वाले आएंगे जिसकी ना दुआद निकल रही होगी ना काफ निकल रहा होगा, वो कहीं और जा रहे होंगे, हम कहीं और जा रहे होंगे, तो नमाजों का फायदा क्या। अब यकीन जाने यहाँ नमाजें मैंने 3-4 पढ़ी हैं, मुझे तो कल भी सुकून मिला है। यानी लग रहा है कि जैसे हरम की मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो यार इससे बड़ी बात क्या होती है। और ये चीजें आप गौर नहीं करते। हजारों मस्जिदों में ऐसी मस्जिदें जहां सिलेक्शन वो तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं, काबिलियत की बुनियाद पर होती है। अब खतीब के लिए हमने 2 चीजें रखी हुई हैं, एक तो सुर अच्छी लगाए और दूसरा जो है लिताड़ पछाड़ करे फिरकों की, और उसके बाद तनख्वाह भी थोड़ी ले। ये हमारी मस्जिदों की आदत है। अब मिंबरों पे हमने उनको बिठा दिया, मिरासियों को, जिन्होंने जो है वो ना अकीदा सिखाया, ना नजरिया सिखाया, ना हिकमत अमली सिखाई, झगड़ा सिखाया, लड़ाई सिखाई, फसाद सिखाया। भाई ठीक है, किसी गली में कोई वाबी रहता है, कहीं बरेलवी रहता है, कहीं कोई दूसरे मजहब का रहता है, हम किसी से लड़ नहीं सकते। हम अपने आप को एक अच्छे अंदाज से बयान कर सकते हैं। वो कौन बयान करेगा? जो काबिल होगा मिंबर का, जो नियाबत का काबिल होगा, जिस बंदे ने जनाब ये देखना है कि मेरी रोजी रोटी यहां से पूरी हो रही है। यानी 5-7 हजार जो है वो जुमे का मिल जाता है, 5-7 हजार की पार्टियां घेर रखी हुई हैं, 2-4 के जो है वो दुकान पे कुरान पढ़ देते हैं, कोई 5-5 हजार वो दे देते हैं। बुखारी मस्जिद मार्केट की मस्जिद है, 70 हजार हो जाता है। सुभान अल्लाह, ना ये मुझे पूछे ना मैं इनको पूछूं। ये हो रहा है। उसकी काबिलियत क्या है? वो कुरान यूं खोल के कोई भी ऐत सामने रख दो, पढ़ सकता है, तफसीर कर सकता है, बयान कर सकता है। दुनिया भर के लोग सुन रहे होंगे, कई इंतजामिया सुन रही होंगी। भाई मिंबर इसको क्यों बोलते हो मिंबर रसूल? जब बोल दिया मिंबर रसूल तो नियाबत रसूल के हक वाले को रखो ना वहां, जो कुरान का खुलासा पेश कर सके, जो इमाम हुसैन की तालीमात पेश कर सके, आले बैत का नूर पेश कर सके, सैयदा कायनात की सीरत के अनवार को पेश कर सके, हैदर करार की जुर्रत को पेश कर सके, जो सदाकत को पेश कर सके, अदालत को पेश कर सके, गिना को पेश कर सके, जो यहां बैठकर शहादत की हिकमतों को पेश कर सके, जो अलहम्द के अंदर मौजूद नूर को पेश कर सके, जो अलिफ लाम मीम के अंदर मौजूद हिकमतों के समुद्र को पेश कर सके, जो सूरह बकरा के अनवार को पेश कर सके, जो तजल्लियात सूरह आल
इमरान को पेश कर सके, सूरह बनी इसराइल के अंदर मानी और माखज़ क्या है वो पेश कर सके, जो बंदा मक्की सूरतों के अनवार बता सके, मदनी सूरतों के खजाने बता सके, जो बता सके कुरान क्यों आया था, कैसे आया था, कुरान के ज़ेरो ज़बर में क्या है, कुरान के नुक्तों में क्या है, हरूफ तहज्जी में क्या है, कुरान देता क्या है, कुरान जो है अता क्या करता है, और कुरान पढ़ने वाले को मिलता क्या है। जब तक मिंबर पर साले बंदा नहीं बैठेगा, मेरी तेरी नस्ल बर्बाद होती रहेगी, हम लुटते रहेंगे, अपने हाथों से बर्बाद होते रहेंगे। और ये बात याद रखिएगा, जिस इलाके में डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं होता, वहां ताई डॉक्टर जो है तबाही मचा देते हैं। जिस मिंबर पर नूर बांटने वाला खतीब नहीं होता, वहां रूहानियत तबाह हो जाती है, गैरत तबाह हो जाती है, हया तबाह हो जाता है, तसव्वुफ तबाह हो जाता है, फकीरी तबाह हो जाती है, विलायत वहां करीब नहीं आती, वहां बैठने वाले का दिल जगमगाता नहीं है, अक्लो फाम में तसव्वुर यकीन तक पहुंचता नहीं है, वहां अनवार बढ़ते नहीं है, खिदमते खल्क का जज्बा मिलता नहीं है, समाजियात पढ़ाई नहीं जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप किस्मत वाले हैं, आप इस मस्जिद के गिरदो पेश रहते हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के काबिल लोगों को यहाँ पर जो है वो खिदमात का मौका दिया गया। और आगे चल के यहाँ जो इमारत बनने जा रही है वो ये सारे शोबाजात, एक प्रैक्टिकली समाजी शोबाजात, मजहबी शोबाजात और ये कुरान और सुन्नत के शोबाजात हमें यहाँ अमलन नजर आएंगे। और फिर पता चलेगा कि वाकई हम उस मस्जिद में रहते हैं जो पाकिस्तान की मॉडल मस्जिद कहलाती है, जहाँ एक गरीब को राशन भी मिलता है, एक बीमार को दवाई भी मिलती है, जहां मैयत को गुस्ल और कफन भी दिया जाता है, जहां तवीज़ात और अमलियात फी सबीलिल्लाह दिए जाते हैं, और जहां कुरान और सुन्नत और वज़ाइफ की खिदमत अपनी जगह पर की जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को इसी तरह उरूज और तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह जल्ल शानो हम सबको अपने नजरिए और अपने अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक बख्शे। किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लेकिन खुद को ये कहना है कि तू कौन है, यही कहना जो माँ ने तुझे सिखाया था, अल्लाह रसूल और औलिया का अदब करना है, तू वही है और वही बन के रहना, और वही बन के कब्र में अपनी अम्मा के पास जाना, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी रूहें भी खुश होंगी, औलिया कामिलीन की भी रूहें खुश होंगी।